आनंद मऊ चेयन नंद सहा परमितात पद बिंद पौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेश गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर हम अर्हति अर्थ है जो भय विनाश भविष्यो मुना ममल ज्ञान परलो दीप को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांत शुद्धात्म तत्वं पैमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनत्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम् बोलिए शेषमेश्वरात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तारणाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। अमृतमयी जिंदेशना की जय हो जय हो जय। जिनेंद्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश बहुत सहज और बहुत सरलता से, क्योंकि अब लोग कहने लगे वही कल की चर्चा तो बहुत हाई लेवल की थी तो भगवान जी बहुत सरल और बहुत सूक्ष्म और बहुत सरल उपदेश, बहुत सरल विषय क्या है जिनेंद्र भगवान का बहुत सूक्ष्म और बहुत सरल विषय। जिनेंद्र भगवान की वाणी में आने वाला सूक्ष्म और सरल विषय क्या है? तो भैया सबसे सूक्ष्म और सबसे सरल विषय इतना ही है कि आद्यम अनादि शुद्ध। तो भैया सबसे सूक्ष्म क्यों है ये विषय? ये विषय सबसे सूक्ष्म इसलिए है क्योंकि ये इंद्रिय बुद्धि मन वचन काय के पार है। तो इंद्रियों से जो गोचर नहीं है वो सूक्ष्म है, क्योंकि इंद्रियों से स्थूल सब कुछ देख सकते हैं, स्थूल सब कुछ सुन सकते हैं, स्थूल सब कुछ जान सकते हैं। स्थूल मतलब जड़ अचेतन, राग भाव विकार भाव मोह भाव, जो भी पुद्गल के संयोग से उत्पन्न होने वाला विकार है वो स्थूल है। तो भैया वो बुद्धि गम्य है, मन गम्य है, इंद्रिय गम्य है। तो भैया ये सब तो अपन आराम से जान सकते हैं। काय से मन वचन काय इंद्रियों में परिणमन होने का जो संस्कार है, कर्म देने जो क्षयोपशमिक अपने को स्वतंत्रता दी है, बुद्धि की मन की क्षयोपशमिक स्वतंत्रता मिली ना अपने को, संगी पंचेंद्रिय पना मिला है ना। तो इन संगी पंचेंद्रिय इंद्रिय पने में मन वचन काय और स्पर्शन इंद्रिय आदि द्वारा ये जीव क्या कर रहा है भैया? इंद्रिय गम्य विषयों को गम रहा है। विचार आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं, राग आदि विकार चल रहे हैं, ये जितना कुछ भी है ये बौद्धिक क्षयोपशम का उदय है। तो ये बौद्धिक क्षयोपशम से क्या हो रहा है? मन के विचारों में क्या हो रहा है कि जीव नाना प्रकार के इंद्रिय विषयों को गम रहा है और उन्हीं में एक में एक होकर उनका रस पी रहा है। भाई काय का रस पी रहा है? अच्छा बताओ, राग भाव में काय का रस आता है आपको? संस्कार है, राग का संस्कार है। ममत्व भाव में काय का रस आता है? मेरा अपना, ये मेरा अपना है। इसमें क्या एक रस झरता है जीव को, अपनेपन का रस। तो क्या कर रहा है जीव? ये इंद्रिय विषयों में चाहे भोग कर रहा हो, चाहे काम कर रहा हो, चाहे भोजन कर रहा हो, चाहे नहा रहा हो, चाहे चल रहा हो, चाहे फिर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो इन 5 इंद्रिय विषयों में ही जीव इन पुद्गल पदार्थों को गम रहा है। तो भैया ये सारे पुद्गल पदार्थ स्थूल है, हर जीव गम पा रहा है। जो जीव जितनी इंद्रिय सहित है, जिस जीव को जितने मन वचन काय की स्वतंत्रता मिली है, जिसका जितना पुण्य पाप का उदय है, वह जीव उतनी वस्तुओं को जान रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। ये सब स्थूल है। और जिनेंद्र भगवान का उपदेश सूक्ष्म क्यों है? क्योंकि जो इन इंद्रिय गम्य विषय नहीं है,
जो अतीन्द्रिय है, जो इंद्रियगम वस्तु नहीं है, अतीन्द्रिय है, मन वचन काय के विकल्प से परे है, सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म अतीन्द्रिय है अपना आद्यम अनादि शुद्धम तत्व, अपना अनीन्द्रिय आत्मा, अपना अतीन्द्रिय जो चेतन स्वभाव है वो परम सूक्ष्म है। अब ऐसे परम सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव को जिनेन्द्र देव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? जिनेन्द्र देव कह रहे हैं कि ये आद्यम अनादि शुद्धम, ये अतीन्द्रिय सूक्ष्म तत्व आदि और अनादि से शुद्ध है। यह है सरल उपदेश। क्या सरल उपदेश भैया? कि यह जो इंद्रिय जनित जो कुछ भी बाहर में दिखाई दे रहा है, ये सब स्थूल है, अचेतन है, जड़ है, नश्वर है, एक समय की पर्याय है और संपूर्णतः से जीव के लिए अनिष्ट का कारण है। क्यों अनिष्ट का कारण है? क्योंकि यह जीव का स्वभाव नहीं है। इसको देखना, इसको जानना, इसको भोगना, ये जो परिणाम है ये जीव के लिए अनिष्ट का कारण है। जीव को अनिष्ट करने वाला कोई दूसरा नहीं है। फिर क्या है? जीव की बहिर्मुख दृष्टि जो अपने अंतरंग चतुष्टय को छोड़ के, अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर को छोड़ के, जो बहिरंग मन वचन काय के विषयों को गमने में लगी हुई है। मन वचन काय से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन वचन काय में जो विषय जानने में आ रहे हैं, उन पुद्गल विषयों का जो जीव रस पी रहा है, दर्शन मोह और चारित्र मोहिनी के उदय से जो इन इंद्रिय विषयों में जीव एक में हो रहा है, जुड़ा हुआ है, रत हो रहा है, इन्हीं को सत्य मान रहा है, इन्हीं में मैंपना कर रहा है, इन्हीं के प्रति आकर्षित हो रहा है। तो ये जो आकर्षण का इसका भाव है, वो भाव है बंध का कारण, उसका नाम है संसार। तो इंद्रिय विषयों को गमना, स्थूल विषयों को देखने का नाम है संसार। और आचार्य जिनेन्द्र परमात्मा भगवंत क्या कह रहे हैं? भगवंत कह रहे हैं, आचार्य देव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया? आचार्य देव कह रहे हैं कि ये जो स्थूल है ये सब तेरा स्वभाव ही नहीं है, तो इनको क्यों देख रहा है? अब इसको हम प्रतीति नाम दे देते हैं तो लोगों को विषय बहुत भारीभूत हो जाता है। जो ये माया है, मोह है, ये अज्ञान है, तू इसकी ओर क्यों देख रहा है? तो वो तो आचार्य देव से पूछो कि आचार्य देव इसकी ओर नहीं देखें तो किसकी ओर देखें? क्योंकि हमें आंखों से तो यही दिख रहा है, हमें कानों से तो यही सुनाई दे रहा है, हमें महसूस में ठंडी गर्मी, नरम कठोर, चिकना रूखा, ये सारे विषयों में तो हमें यही दिखाई दे रहा है। स्पर्शन इंद्रिय में भी यही ठंड गर्मी भूख प्यास इसका वेदन हो रहा है। आंखों से भी पुद्गल रूप रंग वर्ण आकार आकृति दिखाई दे रहा है, कर्ण से भी शब्द सुनाई दे रहा है, नासाग इंद्रिय से भी सुगंध और दुर्गंध आ रही है। गुरु महाराज हमारी तो पांचों इंद्रियां पूरी की पूरी इन विषयों को ही गम रही हैं और हमारा मन अनादिकालीन इन विषयों की इच्छा कर रहा है। तो आचार्य देव कह रहे हैं ये तुम्हारा अशुद्ध चक्षु दर्शन है। अशुद्ध चक्षु दर्शन है मतलब तुम्हारी दर्शन ज्ञान की चेतना इन इंद्रिय विषयों में एक में होके पर को देख रही है, पर को जान रही है और पर को ही अपना मान रही है। तुम्हारी पूरी शक्ति पर रूप हो रही है, पर की प्रतीति ही तुम्हारे मन में पर की प्रतीति चल रही है और पर की प्रतीति में ही तुम्हारा दर्शन ज्ञान उपयोग तन्मय है। तो भैया ऐसे पर की प्रतीति में तुम्हारा दर्शन ज्ञान उपयोग तन्मय है, इसलिए तुम्हें आचक्षु दर्शन जो है, चक्षु दर्शन जो है, दोनों अशुद्ध है तुम्हारे। अर्थात तुम्हारे मन के विचार भी अशुद्ध है और तुम्हें जो दिख रहा है वर्ण लाल काला पीला हरा मोटा घोड़ा चिकना, ये पुद्गल का जो रूप भी आंखों से दिख रहा है, वो आंखों से दिखने वाले विषय भी आपके अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है भैया? क्योंकि आपको अपने ध्रुव तत्व का यथार्थ वस्तु का स्वभाव आपके प्रतीति में नहीं चल रहा, इसलिए आपके आंखों से दिखने वाले विषय भी अशुद्ध है। और आंखों को छोड़ के जो अनिंद्रियों से गम रहे हो आप, स्पर्श से, रसना से, घ्राण से, मन से, कर्ण से, जो अनिंद्रियों से गम रहे हो, आपके वो विषय भी अशुद्ध हैं। क्यों अशुद्ध है भैया? स्पष्ट तो कह दिया कि आपके राग आदि विकारी परिणाम होने के कारण से आपके चक्षु और अचक्षु दर्शन के दोनों विषय ही अशुद्ध हैं। अब क्या करें? तो अब चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन की शुद्धि करने की बात आ रही है, दर्शन की निर्मलता की बात आ रही है। तो ये दर्शन क्या है भैया? जो सामान्य अवलोकन जीव की चेतना कर रही है उसका नाम दर्शन है। सामान्य अवलोकन क्या है?
भैया देखो, आप किसी भी चीज़ को देखते हो तो पहले देखते हो तो आपने सामान्य रूप से ग्रहण किया, उसके बाद उसको जानते हो, उसका मतलब ज्ञान होता है। जैसे अब मुझे देखा, मैं अमित हूँ, पहले देखा और फिर जाना। जानने में बुद्धि में बहुत देर में आया, मन में विचार में बहुत देर में आया, लेकिन आंखों ने तो बहुत पहले देख लिया था। मतलब बहुत पहले देख लिया था, अरे एक समय में घटना थोड़ी घट रही, आप देख रहे हो उस समय थोड़ी जान रहे, क्योंकि क्रम से जान रहे हो, जीव का मन बुद्धि से जानने की बात चल रही ना। तो आंखों से देख रहे हो और उस आंखों से देखने में और ब्रेन तक पहुंचने में असंख्यात समय व्यतीत हो जा रहा है। अब मुझे देख रहे हो और मैं कौन हूं ऐसा निर्णय करने में असंख्यात समय निकल जा रहा है, असंख्यात, अपने पकड़ में नहीं। अपने मन में जो अपन देख के विचार कर रहा है ना, अपने अंदर में अपन देख रहे हैं, मन में विचार आ रहा है वो अलग, और विचार से वो बुद्धि में जा रहे हैं वो अलग। इन तीनों क्रिया में असंख्यात समय का अंतर है, लेकिन अपन नहीं पकड़ पा रहा है। क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? क्योंकि अपन स्थूल में उलझे हुए हैं ना, अपन स्थूल में उलझे हुए हैं। तो भैया दर्शन क्या है? सामान्यता से अपन किसी भी वस्तु को ग्रहण करना दर्शन है, और दर्शन हमेशा निर्विकल्प है। लेकिन वो दर्शन पर पुद्गल का होने से, अर्थात श्रद्धा पुद्गल की होने से, वो दर्शन तो निर्विकल्प है, लेकिन ज्ञान उस पुद्गल में एकाकार हो रहा है, तो ज्ञान में विकल्प उत्पन्न हो रहा है। जीव के ज्ञान में विकल्प उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान में विकल्प उत्पन्न हो रहा है। अर्थात क्या कहना चाह रहे हो आप? हम ये कहना चाह रहे हैं, आपके उपयोग में जो अशुद्ध विचार चल रहा है ना, राग के, मोह के, कर्तृत्व के, भोक्तृत्व के, आप तो ये समझ लो कि वो जो अशुद्ध विचार है और उन्हीं में जो संलग्न पना है, उन्हीं में जो एक में एक पना है, वो ही दर्शन की अशुद्धि है, वो ही दर्शन की अशुद्धि है। ये जो अपने को दिख रहा है, इससे बंद थोड़ी ना हो रहा अपने को। ये जो अपने को दिख रहा है, इससे बंद थोड़ी ना। इसमें जो अपने को राग है, उससे बंद है। इसमें जो अपने को मान्यता है, ये देखो ये सफेद कलर है, अरे सफेद है या लाल है, ये सफेद सफेद झलक गया, दर्शन में आ गया सफेद है। अभी सफेद है, अच्छा है, बुरा है, मेरा है, तेरा है, मंदिर का है, चैत्यालय का है, घर का है, दुकान का है, ये सारे विकल्प कहाँ है? आंखों में कोई विकल्प ही नहीं है। क्या कोई? उसने तो देख लिया। अब ये माता है, पिता है, पुत्र है, परिवार है, ये नाना प्रकार की मानता कौन की? ये जो राग देश के जो संस्कार है, ये अशुद्ध है। देखने जानने वाला अशुद्ध थोड़ी ना है, ना ज्ञान अशुद्ध है, ना दर्शन अशुद्ध है, लेकिन जो अनादिकालीन संस्कार है और जीव की दृष्टि परोन्मुख है। अच्छे समझ लो इस बात को। आज इतनी चर्चा कर लो कि देखने जानने में कोई अपराध थोड़ी ना है, जीव को स्वभाव जानने देखने का, लेकिन जीव के पास जो परोन्मुख दृष्टि है, जीव की जो पर्याय की दृष्टि है, जीव की जो परिणमन की दृष्टि है, वो जीव की परिणमन की दृष्टि होने के कारण, पर पर्याय की दृष्टि होने के कारण, जीव के जो अनादिकालीन राग के, देश के, मोह के, अपनत्व के, कर्तृत्व के, मेरे पने के, तेरे पने के, ये जो नाना प्रकार के अशुद्ध संस्कार है, वो जानने देखने के साथ ये जो संस्कार मिल जाते हैं, जो कर्म मिल जाते हैं, और जीव कर्म संस्कार को कर्म का रूप होगा। जो जानने देखने के साथ जो कर्म मिल जाते हैं, उन कर्मों में ही जीव फिर एकत्र कर लेता है, उन कर्मों से बंद हो रहा है। सत्य कहे तो जीव का को जो आश्रय और जो बंद हो रहा है, वो दर्शन ज्ञान से थोड़ी ना हो रहा है। तो दर्शन ज्ञान तो शुद्ध है। तो भैया फिर जीव का दर्शन ज्ञान जब पर में एक में हो रहा है, तब उसे आश्रय और बंद हो रहा है। तो खुद देख लो आप, आपका दर्शन ज्ञान से आपका बंद थोड़ी ना हो रहा। दर्शन ज्ञान तो मुक्ति का कारण है। दर्शन ज्ञान, यदि आप दर्शन से दर्शन में स्थिर हो जाओ तो आप निर्विकल्प हो जाओगे। आप ज्ञान से ज्ञान में स्थित हो जाओ तो आपको अनंत चतुष्टय में स्वभाव प्रकट हो जाएगा। अभी केवल ज्ञान में स्वभाव झलकने लगेगा, आनंद आने लगेगा, परमानंद आने लगेगा, सुख की अनुभूति झूमने लगेगी, वीतराग में अनंत गुणों की सत्ता उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन अब ज्ञान से ज्ञान में रत थोड़ी ना हो रहा है, आप दर्शन से दर्शन में रत थोड़ी ना हो रहा है। आपके दर्शन ज्ञान तो शुद्ध है। तो भैया फिर क्या हो रहा है? आप अपने दर्शन ज्ञान से इन कर्मों में, इन संस्कारों में एक में हो रहे हो। जैसे ही आप इन संस्कारों में एक में हो रहे हो, जैसे इन संस्कारों से जुड़ रहे हो, वैसे आश्रय बंद हो रहा है। तो आप क्या कहना चाह रहे हो? आप अपनी बात बताओ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं।
हम ये कहना चाह रहे हैं ये साधारण दर्शन जो है चक्षु दर्शन, इससे आश्रय बंद नहीं है। तो फिर इसमें जो आपके अनादिकालीन प्रतीति है, मिथ्या प्रतीति, मिथ्या दर्शन, जो आपके मिथ्या दर्शन की जो प्रतीति है ये पर मेरा है, पर में मैं पना है, पर की जो आस्था है, पर को देखने का जो संस्कार है, जो रागादि विकारी भाव से जो पर में एक दृष्टि हो रही है, उससे आपका आश्रय और बंद चल रहा है। दृष्टि अशुद्ध दृष्टि से आश्रय बंद है, पर पर्याय की दृष्टि कह लो या अशुद्ध दृष्टि कह लो, अशुद्ध दृष्टि से आश्रय बंद हो रहा है भगवान। पर पर्याय पुद्गल की अशुद्ध दृष्टि से आश्रय बंद हो रहा है। आपको सामान देखने जानने से आश्रय बंद थोड़ी ना हो रहा। कि भैया क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो प्रतीति की चर्चा कर रहे हैं, ध्रुव तत्व की, शुद्ध तत्व की, आद्यम अनादि शुद्धम की, जिन वैनम जयवंत की, वो प्रतीति यदि आपके हृदय में ठहर रही है, मैं शुद्ध हूँ, जिन भगवान के वचन जयवंत हैं, मैं आद्यम अनादि शुद्धम हूँ, यदि वो प्रतीति आपके हृदय में ठहर रही है तो ही आपका चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन शुद्ध हो सकता है। क्यों क्यों भैया, क्यों 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 हो सकता है शुद्ध? क्योंकि चक्षु दर्शन मतलब आपको पर को देखने में कोई अपराध ही नहीं है। यदि आप पर को देख रहे हो या घर के बीच में रह रहे हो या 5 इंद्रियों के बीच में रह रहे हो, मन के बीच में रह रहा है, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, इनका वेदन भी हो रहा है, इस सब में कोई अपराध थोड़ी ना है। क्यों? क्योंकि शरीर का संस्कार है। फिर इन सब में जो रागादि विकारी भाव के साथ आपका जो जुड़ान हो रहा है, एक में होकर बहनापन हो रहा है, उससे आपका तीव्र आश्रव अनंत संसार का बंध है। तीव्र आश्रव तीव्र बंध रहे। और यदि आपको अपने ध्रुवता की प्रतीति रह रही है, शुद्धता की प्रतीति रह रही है, नित्यता की प्रतीति रह रही है, तो आपको जो अपने नित्यता, शुद्धता या ध्रुवता की कुछ भी कह लो, जो आपको प्रतीति है, उसके बल पे आपका दर्शन और ज्ञान, तो आपके दर्शन ज्ञान में परिणमन कर रहा है। दर्शन ज्ञान में आएगी ध्रुवता की प्रतीति, तो आपका दर्शन ज्ञान तो दर्शन ज्ञान में परिणमन कर रहा है। और जब आपका दर्शन ज्ञान में परिणमन क्या चलेगा, तो आप आंखों से क्या देख रहे हो, इंद्रियों से, बाकी इन चक्षु दर्शन से क्या देख रहे हो, बाकी 4 इंद्रियों मन से क्या गम रहे हो, इससे कोई अंतराल नहीं पड़ता। क्यों कोई अंतराल क्यों नहीं पड़ता भैया? क्योंकि मन अभी, बहुत अच्छे सुनो, मन अभी जो तात्कालिक विषय है, खाना पीना भूख प्यास, इनका वेदन तो कराएगा ही, लेकिन मन में ही, दर्शन ज्ञान में ही, मन में ही जो ध्रुवता की प्रतीति चलेगी, जो शुद्धता की प्रतीति चलेगी, वो प्रतीति शुद्ध दर्शन ज्ञान का परिणमन है, वो प्रतीति ज्ञान दर्शन का परिणमन है। वो मन में अतीन्द्रिय को गमने की भी जो पात्रता है ना, उस प्रतीति से, उस ध्रुवता की प्रतीति से आपके ये सारे विषय आपके एहसास में आते हुए भी, देखते हुए भी, पर दिखते हुए भी प्रतीति काय की है, ध्रुवता की। तो आपको पर को देखते हुए भी आपकी दृष्टि में, अंतरंग दृष्टि में, और पर पर्याय पे आपकी मानता नहीं है, पर पर्याय का आपको श्रद्धान नहीं है ना, आपकी प्रतीति में शुद्धता बरत रही ना, तो पर को देखते हुए भी आपका दर्शन शुद्ध है। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप बरत रहा। 4 इंद्रियों से भूख प्यास का वेदन होते हुए भी, मन वचन काया का वेदन होते हुए भी आपका ज्ञान शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि उस ज्ञान में वस्तु स्वरूप झलक रहा है, वस्तु स्वभाव का निर्णय झलक रहा है, जिन भगवान के वचनों की प्रतीति झलक रही है, जिन्हें भगवान के द्वारा कहा हो वस्तु स्वरूप झलक रहा है, इसलिए आपका वो दर्शन और वो ज्ञान शुद्ध है। यह है निर्मलता, यह दर्शन ज्ञान की शुद्धि। ऐसे होगी दर्शन ज्ञान की शुद्धि, बौद्धिक शावसम से नहीं होगी भगवान, ध्रुवता की निकटता से होगी, ध्रुवता के एहसास से होगी, ध्रुवता की गाढ़ प्रगाढ़ श्रद्धा से होगी। और ध्रुवता की गाढ़ प्रगाढ़ श्रद्धा क्या है कि मन के विचार चलेंगे, भूख प्यास का वेदन भी होगा, अचक्षु दर्शन 4 इंद्रियों मन के द्वारा इंद्रिय विषय गमने में भी आएंगे। आवृत्ति की भूमिका में हो अभी, ये विषय भी गमने में आएंगे, और आंखों से संसार भी दिखाई देगा, अचक्षु दर्शन से भी अशुद्धता दिखाई दे रही है एक तरीके से, और बाकी 4 इंद्रियों मन से भी अशुद्धता का वेदन हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी ज्ञानी जीव को इन विषयों में कोई अपनत्व नहीं, कोई एकत्व नहीं, अपने ध्रुवता की प्रतीति चल रही है, अपने शुद्धता की प्रतीति चल रही है, तब दर्शन की शुद्धि है, तब दर्शन की विशुद्धि है। जब ये चक्षु और अचक्षु दर्शन शुद्ध होगा, कब? जब वस्तु स्वरूप आपकी प्रतीति में चल रहा हो, वस्तु स्वभाव आपकी प्रतीति में चल रहा हो, मन में, मन के विचारों में जिन भगवान के वचनों का आह्लाद चल रहा हो। यदि आपको इस बात को समझना है
तो आप उपदेश शुद्ध सार की 300 नंबर की गाथाओं के ऊपर पढ़ लेना। 300 नंबर की गाथाओं से ऊपर 350 नंबर की गाथाओं के बीच में 350 नंबर की गाथाओं के बीच में दिया है गुरु महाराज ने ये विषय। 350 नंबर की गाथा में ही दिया ये चक्षु दर्शन आसक्ति दर्शन की शुद्धि, उसमें स्पष्ट दिया है गुरु महाराज ने एकदम। और जो अभी हमने कल ही परसों पढ़ा, जो अपन रोज जिनवाणी की महिमा कह रहे हैं ना, जिन वचन जयवंतम अक्षर स्वर व्यंजन से स्वभाव का बोध कराती है, केवल ज्ञान के प्रकाश से उत्पन्न हुई है, ये तो अपन इतने से चर्चा कर रहा है। लेकिन कल यह पूरी की पूरी बात हमने उपदेश शुद्ध सार की गाथाओं में पढ़ी, सेम टू सेम जो अपनी चर्चा में आ रहा है ना, सेम टू सेम कि अक्षर स्वर व्यंजन पद ये सब अच्छे स्वभाव को व्यक्त करने वाले, जिनेन्द्र भगवान की वाणी जिन स्वभाव को उजागर करने वाली है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी, जिन भगवान के वचन जिनेन्द्र रूप स्वभाव को उत्पन्न करने वाले हैं, ये अच्छे स्वभाव को उत्पन्न करने वाले हैं। इनमें गुरु महाराज ने शब्दों की महिमा, वचन की महिमा में बहुत कम से कम 10-12 गाथाएं दी हैं कि कैसी अविरल रस धारा है, कैसी ओमकार में ध्वनि जीव को कैसे तत्व का बोध कराती है। अपन तो इतने से महिमा कर ही रहे हैं, लेकिन कल गाथाओं से दिखा बिल्कुल स्पष्ट उपदेश शुद्ध सार जी में, भैया कैसी अद्भुत अद्भुत महिमा लिखी गुरु महाराज ने। तो अपना विषय आज ये है कि भैया ये चक्षु और चक्षु दर्शन की शुद्धि कैसे होगी। दिन भर तो हम घर में रहेंगे तो भाई घर दिखेगा, घर संयोग में रहेंगे तो घर संयोग दिखेगा, मन है इंद्रियां हैं तो उनके भाव तो चलेंगे भैया। लोग इन्हीं से घबरा रहे हैं, जीव इनसे चला, भाई मन के भाव चल रहे हैं, घर में रहना पड़ रहा है, घर दिख रहा है आंखों से, हमें तो आप कह रहे भाई आज चक्षु से बोल रहे भले हमें लाल पीला काला ही दिख रहा है, हमें तो शुद्धात्मा दिख ही नहीं रहा। वही तो कह रहे हैं, यहाँ सब लोग यही कहेंगे भैया घर में रह रहे हैं तो हमें लाल भी दिखेगा, काला भी दिखेगा, गोरा भी दिखेगा, चिकना भी दिखेगा, सब दिख रहा भैया हमें तो। मन में रह रहे हैं, राग के विचार भी चल रहे हैं, 5 इंद्रियों में के संयोग में है तो भूख प्यास का वेदन भी हो रहा है भैया, ठंडी गर्मी भी लग रही है, कहना सुनना भी हो रहा है। अब भैया अब ऐसे में हम कहाँ से चक्षु दर्शन शुद्धि कर लें? क्यों? क्योंकि हमारे चक्षुओं में भी संसार दिख रहा है, आंखों में भी, मन में भी, और 4 इंद्रियों में भी यही गमने में आ रहा है। हम कैसे शुद्धि कर लें भैया? बस वो ही बता रहा है कि ये सब चलते हुए भी जो एक एहसास बना हुआ है कि मैं ध्रुव और शुद्ध हूँ, एहसास एक संवेदना बनी हुई है, एक अनुभव बना हुआ है कि मैं तो ध्रुव और शुद्ध हूँ, मैं तो केवल ज्ञानमय हूँ। अंतरंग से एक विश्वास बना हुआ है, एक ज्योति चमचमा रही है कि मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ। एक संवेदना बनी हुई है कि मैं तो ध्रुव आत्मा हूँ, मैं तो ध्रुव आत्मा हूँ, मैं चैतन्य निराकार स्वभाव हूँ। वो जो ध्रुवता की जो प्रतीति बनी हुई है उसका नाम शुद्धता है। वो जो प्रतीति है उसी को बलवत करने की रोज चर्चा चल रही है कि उस प्रतीति को उजागर करो, क्योंकि जितनी देर वो प्रतीति ठहरी रहेगी, जितनी देर वो प्रतीति बढ़ती जाएगी, जितनी देर वो प्रतीति उजागर होती जाएगी, उतनी आपकी दर्शन ज्ञान की निर्मलता होती जाएगी, अर्थात उतनी आपकी चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन की निर्मलता होगी। और जितनी चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन की निर्मलता होगी, उतने आप देखो उतने अंश में आपके राग आदि विकारी परिणाम जो बहुत सारे विकल्प चलते थे वो कटने छटने लगेंगे। पहले घंटों चलते थे, अब 10 मिनट में छटने लगेंगे, फिर 15 मिनट में खत्म होने लगेंगे। पहले जो जिन चिंताओं में दिन भर डूबे रहते थे, अब वो विकल्प थोड़ी देर के लिए आएंगे और उसके बाद वस्तु स्वरूप को चिंता लगा, अरे क्या करना, जिन्हें भगवान के वचन तो है, जो होना होगा वो हो जाए। ऐसा निर्णय होके अपने में शुद्धात्मा परमात्मा का स्मरण आने लगेगा, तत्व का बोध आने लगेगा, जिनेन्द्र भगवान का वस्तु स्वरूप उजागर होने लगेगा। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ ध्रुव जिन वचन में जो आया है ना सत्य, वो आपके प्रतीति में आने लगेगा। जिन वैनम जयवंत में इसी को तो कहते हैं कि जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा वह प्रतीति में आने लगेगा। और ऐसे नहीं, बचने के लिए नहीं, उत्साह और रोमांच के साथ। भाई कई लोग इसलिए प्रतीति में लाते हैं भैया हमें दुख ना हो, इसलिए नहीं, मन की पूर्ति करने के लिए नहीं, मन को दुखों से बचाने के लिए नहीं, जिन भगवान के वचनों के बहुमान के लिए। ओ जिन शासन में क्या अद्भुत महिमा कही है कि मैं तो आकर्ता अभोक्ता ही हूँ। अहो मेरा आकर्ता अभोक्ता ज्ञान स्वभाव कितना अद्भुत है। अहो केवल ज्ञानी परमात्मा ने कैसा सूक्ष्म शुद्ध स्वभाव उजागर किया है कि मैं अनादि अनंत शुद्ध हूँ, मैं वीतरा केवल ज्ञान में प्रकाश वाला हूँ, मेरा तो निराकार चेतन में अविकारी तत्व है, मैं तो ध्रुव प्रकाशमान चेतन में सत्ता हूँ, मेरा तो मुझ में ही अविरल प्रकाश चल रहा है।
मेरी ध्रुवता तो मुझ में ही परत रही है, मेरा ज्ञान विज्ञान तो मुझ में ही परिणमित हो रहा है। ऐसे अहिलात से मैं केवल ज्ञान स्वरूप वाला हूँ, ऐसे बहुमान से उन वचनों का विचार आना। देखो भैया, विचार ऐसा भी आ सकता है कि हाँ भैया जो होने थे वो ही होगा, ये मजबूरी वाला विचार नहीं। ओहो, जिनेन भगवान ने कहा है अरे सर्व एक एक समय का परिणाम सतन घट रहा है, देखो मैं तो ज्ञाता निष्ठा भगवान आत्मा हूँ। ऐसे बहुमान से, ऐसे बहुमान का नाम प्रतीति, ऐसे बहुमान से स्मरण आने का नाम प्रतीति है। बहुमान सहित, रोमान सहित, आनंद सहित, हो सर्वक भगवान के द्वारा परिणित वीतराग जिन शासन जिनवैनम जयवंतम। अहो मेरा आद्य मनादि शुद्धाम, मैं ज्ञाता निष्ठा परमात्मा, मैं जिन स्वरूपी भगवान आत्मा, ये जो एहसास है, जो अंतरंग से ये रोमांच है, ये अंतरंग से जो बहुमान है, ये अंतरंग से उत्पन्न होने वाली स्फूर्णा है, जो प्रतीति है, जो एहसास है, इसका ये एहसास, ये प्रतीति ही चक्षु और अचक्षु दर्शन की शुद्धि का कारण है। और ये चक्षु और अचक्षु दर्शन शुद्ध होगा तब जीव का सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति मिथ्या बुलाया। नहीं तो सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति मिथ्या तो कुज्ञान, ये तीन चीजें बिला ही नहीं सकती तब तक जब तक चक्षु दर्शन की शुद्धि ना हो जाए, अचक्षु दर्शन की शुद्धि ना हो जाए। क्यों? क्योंकि जब तक जीव की दृष्टि मिथ्या प्रयोजन के साथ पर पर्याय में एकत्र करेगी तब तक जीव को चक्षु और अचक्षु दर्शन की शुद्धि नहीं होगी। तो जब तक चक्षु और अचक्षु दर्शन की शुद्धि नहीं होगी, पर का अभिप्राय पड़ा रहेगा, तब तक पर के अभिप्राय का नाम ही मिथ्यार्थ है। सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति मिथ्या, ये दो घटनाएं जीव के चित्त से अलग नहीं होंगी। मिथ्यात्व तो टूट गया आपका, श्रद्धान आपने कर लिया, लेकिन सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति मिथ्या, मिथ्या अभिनेश और मिथ्या अभिनेश की अनुरक्ति, ये दो चीज नहीं टूटेंगी आप। बहुत गहरा विषय है ये, हम लेकिन अब गहरे पे नहीं जा रहा है क्योंकि लोग डरने लगे हमारी चर्चा से, भाई ये कहाँ की चर्चा कर रहा है, इसलिए छोड़ रहा है हम इस विषय को। यहाँ हम इस बात को बता रहे हैं कि स्वभाव तुम्हें चक्षु और अचक्षु दर्शन की शुद्धि होगी ना, तब तुम्हें खुद ये विषय पकड़ में आएगा, जब तुम्हें खुद जानने में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप तो चक्षु और अचक्षु दर्शन की शुद्धि पकड़ो बस, आपको कितना प्रतीति में है, मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो चिदानंद में हूँ, मैं तो ज्ञान विज्ञान में हूँ, मैं तो आनंद कंद स्वरूप हूँ, मेरा तो स्वभाव सुखमय और आनंदमय है। ध्रुव में ज्ञान उत्पन्नम, ध्रुव में ज्ञान विज्ञान में मेरा स्वभाव है और मैं से ज्ञान विज्ञान में स्वरूप वाला हूँ। है आपके ऐसे भैया देखो भैया हम बहुत परेशान होते हैं, आप कह रहे चक्षु को शुद्ध करा, हमें घर दिख रहा है, भैया आप कह रहा मन में अशुद्ध विचार आना, शुद्ध विचार लाओ, आप कह रहा हो कि भैया मन में राग आदि विकार नहीं चलने चाहिए, शुद्ध विचार चलने चाहिए, हमें तो और घबराहट हो रही भैया। अरे भैया आप नहीं पकड़ रहे अभी हमारी बात को, हम ये नहीं कह रहे मन में शुद्ध विचार का चलना चाहिए, हम ये कह रहे हैं मन में अतीन्द्रिय की प्रतीति चलना चाहिए। अशुद्ध विचार तो कर्मोदय रूप आके क्षय हो जाएंगे। जितनी गाड़ी, नोट करो इस बात को, जितना बार बार अपनी स्वप्रतीति का अभ्यास करोगे, जितना बार बार अपने उपयोग को ध्रुवता में साधोगे, जितना बार बार अपने अभ्यास में अपने चित्त को, अपने उपयोग को अपने स्वस्वभाव में तन्मय करोगे, उतने कर्मों की निजरा होती जाएगी, तत्काल तत्क्षण उत्तर कर्म से होते जाएंगे। आचार्य तारणानंद देव ने अभ्यास करने की प्रेरणा दी है। कहा है, गुरु महाराज से पूछा गुरु महाराज अभ्यास काहे का करें, तो उन्होंने कहा अभ्यास करो शुद्धात्मा का, शुद्धात्म सबों का, शुद्ध भाव का अभ्यास करो। गुरु महाराज कब तक करें, कह रहे हैं जब तक परम पारणामिक शुद्ध भाव केवल ज्ञान उत्पन्न न हो जाए तब तक बार बार ऐसे स्वभाव का अभ्यास करो। ऐसे बार बार अपने स्वभाव का अभ्यास करोगे तो अनंत कर्मों का क्षय हो जाएगा। देखो अपनी रुचि ऐसे स्वभाव के अभ्यास को बार बार करने में नहीं लगती। इससे सुन ली, इससे बोल ली, इससे बता ली, इससे बोल ली, इससे कर ली, अपने उपयोग बार बार स्वभाव में उपयोग लगाने में नहीं लगता, नाना प्रकार के विकल्पों में लगता। अपने को ध्रुव स्वभाव का अभ्यास करने में कहाँ उपयोग लगता, ये कर लो, बाहर के काम के लिए कितना उपयोग लगता। तो भैया क्या करें, आचार्य तारणानंद देव कह रहे हैं कि जब तक आपको ध्रुव केवल ज्ञान परम पारणामिकता उत्पन्न न हो जाए तब तक एक ही अभ्यास करो, क्या कि बार बार अपने उपयोग को स्वभाव की प्रतीति में तन्मय करो, बार बार अपनी आत्मा को
परमात्मा स्वभाव के अवलंबन में तन्मय करो। गुरु महाराज से क्या होगा, अरे तुम जितने बार अपने उपयोग को स्वभाव में तन्मय करोगे उतने अशुद्ध संस्कार अनंत कर्मों का क्षय होगा। और भैया जब ये कर्म गलेंगे ना, ये कर्म बिलाएंगे ना, तभी आपका आनंद प्रकाशवान चैतन्य सूर्य केवल ज्ञान का उदय होगा, तभी आपकी सहानुभूति बढ़ेगी, तभी आपका मोक्ष मार्ग शीघ्रता से खुलेगा। आपके जो प्रमाद आदि दोष है ना अभी, वो सब छट जाएंगे। लेकिन कब छटेंगे भैया, जब आप अपने उपयोग को वार वार स्वभाव के अनुमोदना में लगाओ। अभी काय के अनुमोदना में लगता है, अभी राग की, मोह की, पर की, पर्याय की, इसकी कहना, उसको कहना, इसको सुनना, उसको सुनाना, इसकी निंदा, उसकी चुगली, उसकी बुराई, ऐसा हो गया। कहना भैया अब तो हम ये नहीं करते। अरे ये नहीं करते अपन, लेकिन अभी भी अपने को राग देश परिणाम की अनुरक्ति तो बनी रहती है। राग देश पर्याय के चलने की मना नहीं कर रहा है, लेकिन राग देश परिणाम में इधर उधर करने में, इधर उधर के लोगों को समझाने में यहाँ की रुचि तो ज़्यादा लगी रहती है। तो भैया क्या करें, मत देखो आप किसी को, मत समझाओ किसी को, आप खुद समझ जाओ। क्या आचार्य देव कह रहे हैं, अपने उपयोग में वार 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 ध्रुवता की प्रतीति लेके आ। क्यों लाए गुरुदेव, क्योंकि तुम मोक्ष मार्ग में आरोहण करना चाहते हो ना। तुम ही कहना चाहते, तुम कह रहे हो ना भैया अब ये राग देश अब ये राग देश नहीं चलना चाहिए। तुम कह रहे हैं ना भैया अब हमें स्त्री पर्याय में नहीं रहना चाहिए, अब हमें पुरुष पुरुष पर्याय में नहीं रहना चाहिए, अब हमें एक घर गृहस्थी चाहिए नहीं चाहिए, अब हमें राग आदि विकारी भाव बुरे लगते। तुम कह रहे हो ना, इसलिए ये कह रहा है। नहीं तो हम तो कह रहे हैं तुम्हें ध्रुवता की प्रतीति है तो तुम्हारा ये सब कुछ है ही नहीं। उसके बाद यदि ध्रुवता की प्रतीति होने के बाद ज्ञानी जीव को यदि संसार नहीं पुसा रहा, अब तुम कह रहे हो भैया मैं संसार में नहीं रहा, देख ले बहुत देख ले दुख है, देखो तेरो। हम इस बात को थोड़ा डिटेल में कह रहे हैं कि भैया देखो आप ध्रुवता की प्रतीति में मस्त हो, हम आपसे कह ही नहीं रहे कि आप संसार छोड़ो, आप तो जैसे हो वैसे ही रहो। लेकिन उसके बाद आप खुद उपद के ही कह रहे हो भैया अब हमें संसार जल्दी छोड़ना है, वो तो खत्म हो गई। आपको आत्मा का एहसास है, ध्रुव का श्रद्धान है, ध्रुवता की प्रतीति है, क्या भैया पूरे समय नहीं है, थोड़ी देर भी है तो, लेकिन आपका अब तो आपका संसार उस समय तो हो ही गया, अब तो आपका संसार खत्म ही होगा। लेकिन अब आप कह रहे भैया नहीं हमें जल्दी खत्म करना है, भैया अब हमें तो ये राग अच्छा ही नहीं लग रहा है, भैया हम तो बार बार बह जाते हैं, भैया हम तो बार बार उलझ जाते हैं, भैया हमारा उपयोग तो बार बार इधर लग जाता है, भैया कर्मधारा बहुत बुरी है, इन कर्मधारा से बहुत परेशान है, हमें क्षय करना है। अच्छा अब जब तुम यही कह रहे हो कि हमें कर्मधारा ही क्षय करना ही है, जल्दी क्षय करना है, जल्दी हमें सिद्धिशिला जाना है, अब हमें संसार पोसा ही नहीं रहा, तो अब हम गुरु महाराज कह रहे हैं अब जब तुम ऐसे ही कह रहे हो, जब तुम्हें ज्ञान को रुचि नहीं रहा, तो फिर वो कह रहा है तो फिर अभ्यास करो, बार बार उपयोग को स्वभाव की साधना में लगाओ, जैसे जैसे उपयोग को स्वभाव की साधना में लगाओगे तो तुम्हें ये सिद्धि हो जाएगी। अब तुम विकल्प करते रहो भैया अब हमें नहीं रहना, अब हमें नहीं रहना, नहीं तो कुछ नहीं होगा। या तो तुम मस्त रहो स्वभाव के आनंद में, बिल्कुल चिंता ही मत करो, वो तो अपने संसार से हो ही रहा है। अपनी ध्रुवता का स्मरण बोध बना के रखो, और यही तुम्हें और ज्यादा जल्दी है तो फिर लगाओ बार बार उपयोग को अपनी ध्रुवता में, जितने बार रुचि से, बहुमान से, लगन से जितने बार उपयोग को स्वभाव में लगाओगे, दृष्टि को स्वभाव सन्मुख ले जाओगे, अनंत कर्मों की निजरा होगी, और जितनी जल्दी कर्मों की निजरा होगी जल्दी मोक्ष मिलेगा। अब साधक से ये कहो तो वो कहीं का भी नहीं, वो कहेगा अरे ये भी नहीं हो हमसे, क्यों, इतनी रुचि नहीं है, हम उपयोग को बार बार ध्रुव स्वभाव में ले जाने की रुचि नहीं आ रही हमें। वो प्रसाद भी नहीं करेगा और विकल्प भी करेगा कि भैया मुक्त होना, मुक्त होना, मुक्त होना है, और अपने मूल श्रद्धान को, अपनी प्रतीति को सामने नहीं रखेगा, मूल अपने जिनेन्द्र भगवान के वचनों को सामने नहीं रखेगा, आद्य मनादि शुद्धम के सत्य को पिएगा नहीं, ब्रह्म भ्रांति माया को देखेगा। क्योंकि क्यों देखेगा, तो पर पर्याय को देखने की आदत पड़ गई ना, उद्गल परिणमन को देखने की आदत पड़ गई ना, अशुद्ध में रत होने की आदत पड़ गई ना। भैया आत्मा की प्रतीति उसके बाद भी, हाँ तो क्या हुआ, आत्मा की प्रतीति अलग है, उससे ध्रुव तत्व का श्रद्धा अलग है, लेकिन अनादिकाल के संस्कार भी तो हैं। अब आप इस बात को क्यों भूल रहे हो? अनादिकाल के श्रद्धान के कारण, अनादिकाल के संस्कार के कारण, अनादिकाल की मिथ्या प्रवृत्ति में रत होने की आदत के कारण उसे अभी भी रुचि यहाँ की पड़ी हुई है, पूरे स्वभाव में थोड़ी गया, अभी पूरा छायक सम्यक दर्शन थोड़ी ना हुआ, अभी यहाँ की रुचि पड़ी हुई है उसकी। तो भैया क्या करें? भैया देखो, या तो विकल्प मत करो, जितनी साधना हो रही थोड़ी थोड़ी करके कर लो, करो जरूर लेकिन छोड़ो मत, जितनी हो रही, जो जिस भूमिका में, जिस पात्रता में, थोड़ा थोड़ा करके साथ लो, जिन वचन सुन सुन के प्रतीति को गाढ़ कर लो। और यदि और जल्दी करना है
तो फिर जम के मारो, खुल के खेलो, लगाओ उपयोग को 24 घंटे, कौन न रोका। लगाओ उपयोग को ध्रुव की प्रतीति में, डुबाओ अपने आप को चैतन्य के विलास में, लगाओ अपने को मैं ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ के बहुमान में, जिन भगवान के वचनों को लिखने में, जिन भगवान के वचनों की अनुमोदना करने में, जिन भगवान के वचनों का सहकार करने में, लगाओ हर समय अपने आप को चिदानंद 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 भेद ज्ञान की प्रगाढ़ सत्ता में। मैं तो चिदानंद हूँ, चिदानंद हूँ, लगा दूँ अपने आप में कि मैं ज्ञान विज्ञान में ध्रुव स्वभाव हूँ, ज्ञान विज्ञान में ध्रुव स्वभाव हूँ, ध्रुवता मेरा स्वभाव है, ध्रुवता मेरा स्वभाव है। बार बार उपयोग के सामने ध्रुव स्वभाव का रखो, अनंत कर्म से हो जाएंगे। रुचि लगाओ भैया, लेकिन रुचि, ये जो प्रसाद हमने बताया ना, ये सिर्फ बहुत गहरे साधक जिनकी गहन रुचि है, सिर्फ उनके लिए है बस। बाकी बुद्धि वाले, क्षयोपशम वाले, निर्णय वाले साधकों की बस की नहीं है यहाँ तक आने। ये बहुत गहन प्रसाद है ये चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन की निर्मलता के साथ होने वाला प्रसाद। अभ्यास करने वाले साधकों के लिए, प्रमादी साधकों के लिए नहीं। क्या भैया कि भाई ध्रुव ध्रुव मेरा स्वभाव है, ज्ञान विज्ञान में मेरा पद है, आद्य मनारी श्रद्धा मेरा स्वरूप है, ज्ञान विज्ञान में ममल स्वभाव मेरा स्वरूप है। लगा रुचि, आपको सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति मिथ्या को ज्ञान आपको खुद क्षय हो जाएगा, आपको पता ही लगेगा क्षय हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे, आप विकल्प ही नहीं आएगा, अनंत कर्मों की निजरा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भैया? तो देखो भाई, कसाय में अनुरक्त होते थे तो कर्म बंद हो रहा था, अब कसाय में अनुरक्त नहीं हो रहा है, आपका उपयोग स्वभाव में अनुरक्त हो रहा है तो कर्म बंद तो हो नहीं रहा, और स्वभाव में अनुरक्त हो रहा है तो कर्म में निजरा और हो रही है। सीधी बात। अनंत कसाय छह और हो रही है, अनादिकाल के संस्कार और टूट रहे हैं। वो तो सीधी बात है कि आपकी दृष्टि है स्वभाव में चरण कर रही है तो मोक्ष मार्ग अपने आप ही चल रहा है, कोई बात ही नहीं है, कर्म अपने आप ही निजृत हो रहा है। सीधी बात क्या है भैया? सीधा सीधा सब सिद्धांत क्या है? सरलता में आप क्या कहना चाह रहे हो भैया? सरलता सहजता में हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप आत्म स्वभाव की दृष्टि प्रकट करो, बस ध्रुव की अनुमोदना का कार्य सिद्ध करो, बाकी साधना का विकल्प छोड़ दो, कर्मों को क्षय करने की चिंता छोड़ दो, मिथ्यात्व को ज्ञान को नष्ट करने की चिंता छोड़ दो, आप तो ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की अनुमोदना का सहकार करने का प्रोग्राम बना, ध्रुवता की रुचि लेके आप श्रद्धान में ज्ञान विज्ञान की प्रतीति जागृत करने की रुचि लेके आओ। आप अपने एहसास को बढ़ाओ, जो आपको एहसास चलता है ना कि मैं ध्रुव शुद्ध हूँ, इस एहसास को, इस प्रतीति को बढ़ाओ। आप कैसे बढ़ाएं? अनुमोदना करो बार बार, एक बार की, दो बार, तीन बार, चार बार, तुमसे खुद नहीं हो अनुमोदना, चर्चा सुनो दो बार, अपने आप ही अनुमोदना होगी। इसको बढ़ाओ, आप अपनी प्रतीति को बढ़ाओ, अपने एहसास को बढ़ाओ, मैं ध्रुव केवल ज्ञान में हूँ, ब्रह्म में चेतना हूँ। इस सत्य के बोध को बढ़ाओ, बोध को, इस सत्य के श्रवण करके इन शब्दों के माध्यम से अशब्द निराकार ब्रह्म स्वभाव का सहकार करो, ये शब्द के आनंद में रमण करो, इस ध्रुव चैतन्य स्वभाव के आनंद में रमण करो, अपने आत्मा के परम बोध को उत्पन्न करो। मैं तो केवल ज्ञान में स्वरूप पर पूर्ण वीतराग में सत्ता हूँ, मैं तो केवल ज्ञान में स्वरूप पूर्ण वीतराग में सत्ता हूँ। मेरा तो मेरा जाननहार केवल ज्ञान स्वभाव है, मेरा ज्ञान विज्ञान में केवल ज्ञान स्वरूप है। अब जब जीव की रुचि ऐसी नहीं लगती, जब जीव की स्वयं रुचि स्वभाव में नहीं लगती तो फिर कर्मों से डराते हैं। देखो भैया, तुम्हारा अशुभ भाव चल रहा है, तुम्हारा राग भाव चल रहा है, इससे तुम्हारा संसार बंद हो जाएगा, तुम्हारा मिथ्या क्षय नहीं हुआ, तुम्हारा मोह क्षय नहीं हुआ, ऐसे घबराहट, डरा के घबराहट पैदा कर करके कहते हैं कि तुम स्वभाव में लगो, तुम स्वभाव में लगो। तो जीव कर्मों से डर के यहाँ आता है। कुछ जीवों की आदत है पर्याय को देख के, कर्मों को डर देख के इनसे भयभीत होकर यहाँ आता है। लेकिन भैया जिन्हें सहज स्वाभाविक रुचि है, जिन्हें सहज स्वभाव की रुचि है, उन्हें डर मर का कोई काम नहीं है। उनको सहज, मैं तो आद्य मनादि शुद्ध, मैं तो ध्रुव वीतराग में स्वभाव वाला, सहज जिन्हें रुचि, सहज जिन्हें वरदान रूप में रुचि मिली है, सहज जिन्हें स्वभाव के आशीर्वाद से सहानुभूति हो गई है, सहज जिन्हें ध्रुवता का बहुमान सहज प्रकट हो गया है, उन जीवों की चर्चा है यहाँ। तो भैया और ध्रुवता में लगा अपने उपयोग। जब सहजता में मिला है तुम्हें, सहज अनुमोदना का मार्ग मिला है तुम्हें, सहज जिन्हें भगवान की देशना मिली है, तो सहज और गहरी अनुमोदना करो। जब अनुमोदना से इतना हुआ है तो और गहरी अनुमोदना करो, जितना बचा उतना भी हो जाएगा। चिंता काय को कर रहा है, विकल्प काय को कर रहा है? विकल्प करने थोड़ी कुछ होगा। जब जिन्हें भगवान के वचनों की अनुमोदना करी थी तो ये मिल गया इतना सहजता से, तो और गहन अनुमोदना करो और आगे का मार्ग मिल जाएगा। विश्वास करो, निष्ठा करो। काय की भैया
मैं तो अनंत चतुष्टय में ध्रुव वीतराग स्वभाव हूँ, मैं तो चैतन्यमय स्वरूप हूँ, मैं तो ज्ञान विज्ञान में पद वाला हूँ। इससे आत्म स्वभाव के एहसास, प्रतीति, बोध से यहाँ से चक्षु दर्शन हुआ, चक्षु दर्शन की निर्मलता होगी। तो भैया ये चक्षु दर्शन की निर्मलता होगी तो दर्शन शुद्धि और ज्ञान की शुद्धि आपको समझ में आएगी, दर्शन ज्ञान की विशुद्धि आपको पकड़ में आएगी, दर्शन ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान की निर्मलता आपको पकड़ में आएगी। और दर्शन और ज्ञान की निर्मलता में आपको आपका अनंत पुरुषार्थ जानने में आएगा, आपका जो अनंत पुरुषार्थ है वो सब जानने में आएगा, आपको स्वयं अंतर से जानने में आएगा भैया हमारा शुद्ध पुरुषार्थ क्या है। मोक्ष मार्ग स्वयं रत्नत्रयमयी मोक्ष मार्ग स्वयं आपके ज्ञान में प्रकाशित होगा। लेकिन किसको होगा भैया? जिसे एहसास, प्रतीति बढ़ेगी, जिसे अपनी चेतनता का ज्वर बढ़ेगा। ज्वर, आप तो ज्वर बढ़ाओ, अपना तत्व के ज्ञान का ज्वर बढ़ाओ। ज्वर, ये आपका ज्ञान कितना निशंक हो कि मैं ध्रुवी हूँ, कितना ध्रुवता को लगता है। अपने ज्वर बढ़ाओ, अपने ज्ञान का ज्वर बढ़ाओ। अज्ञानता का जो ज्वर है ना अभी अपने को, राग का, को ज्ञान का, मोह का, पर पर्याय को देखने का, इस बुखार को उतारो, अज्ञानता के ज्वर को खत्म करो, अज्ञानता की बलवत्ता को खत्म करो और ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का जोर बढ़ाओ। जिन भगवान के वचनों के सहकारिता का जोर बढ़ाओ, जिन भगवान के वचनों से प्रेम करो और उन जिन वचनों की सहकारिता करके उनका चिंतन मनन करके वस्तु स्वभाव का ज्वर जितना आपके हृदय में होगा, वस्तु स्वभाव की प्रतीति जितनी आपके हृदय में होगी, उतना आपके अंतरंग में जिन भगवान के वचनों का जोर होगा, सम्यक ज्ञान का जोर होगा। और जितना सम्यक ज्ञान का जोर होगा, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का एहसास होगा, ध्रुवता की प्रतीति होगी, उतना उतना चक्षु और अचक्षु दर्शन की निर्मलता होती जाएगी। अशुद्ध विचार मिला जाएंगे, पर से कहने सुनने के भाव खत्म हो जाएंगे। कहना सुनना बंद नहीं होगा। देखो, कहना सुनने का व्यवहार बंद नहीं, वो कर्मोदय जन्म है। कहने सुनने के जो तीव्र भाव आसक्ति है वो खत्म हो जाएगी। अभी जैसे देखो, अभी ये दो लोग लड़ रहे हैं, भैया हाँ अपने को कहाँ लेना देना, ये एक संसारिक भाव होगा। या फिर दो लोग लड़ रहे हैं, अरे अरे हटा दो हटा दो, ये भी एक संसारिक भाव हो गया। ये नहीं, ये दोनों संस्कार नहीं। फिर दो लोग लड़ रहे हैं तो भैया उसमें अरे ये तो द्रव्य का परिणमन है, स्वतंत्र है, उन्हें जाकर रोक भी दिया, लेकिन फिर भी भान क्या चल रहा है, देखो स्वतंत्रता से हो रहा है। रोक भी दिया, पहले तो आपने रोका नहीं और ये कह दिया अरे हो रहा तो होने दो, लेकिन आपका उसमें एकत्व भाव था, ममत्व भाव था। लेकिन अब आपने रोक भी दिया, उनकी सलाह भी करवा दी, लेकिन आपके बोध में क्या है, अरे जो होना था वही तो हो रहा है। आपने बोलना बंद नहीं किया, कार्य होना बंद नहीं हुआ, अभी क्रिया होनी बंद नहीं हुई, मात्र आपके एहसास बदल गया। आपके एहसास में, आपकी प्रतीति में जिन वचन आ रहे हैं, आपके एहसास, आपकी प्रतीति में आपकी ध्रुवता की महिमा आ रही है, आपके एहसास, आपकी प्रतीति में कसाय अनिष्ट है, कसाय संसार का मूल है, संसार के कसाय रूप अभिप्राय से वृत्ति आ रही है। उन दोनों से कहा आपने या नहीं कहा, उन्हें रोका या नहीं रोका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके एहसास में आपका ध्रुवता आ रहा है, आपको उस चीज में आसक्ति खत्म हो गई। भैया उस चीज में आसक्ति खत्म हो जाने से ऑटोमेटिक उससे आपका संबंध खत्म हो गया। जो होना है वो घट रहा है, आपकी आसक्ति खत्म हो गई वहां से, बस परिणमन जैसा अवश्य चल रहा है। आसक्ति मिट जाने का नाम साधना है, और आसक्ति मिट्टी प्रतीति के बल पे, निर्मल अभिप्राय के बल पे। आसक्ति मिट्टी है निर्मल अभिप्राय पे। जब तक पर का प्रयोजन है तब तक आसक्ति नहीं मिट सकती, जब तक परोन्मुख दृष्टि है तब तक आसक्ति नहीं मिट सकती। जब तक पर पर्याय के कर्ता धर्ता अपने आप को मान रहे हो, पर पर्याय के भोक्ता अपने आप को मान रहे हो, पर में, जन्म में, शरीर में, मरण में रहने वाला स्त्री पुत्र परिवार संयोग रूप अपने आप को मान रहे हो, कर्ता भोक्ता स्वामी अपने आप को मान रहे हो पर का, तब तक जब तक ये आसक्ति खत्म नहीं हो सकती। तो जहां पर से दृष्टि हटी, स्वभाव का स्वानुभव प्रारंभ हुआ, आत्म स्वभाव की प्रतीति प्रकट हुई, तत्व का श्रद्धान ज्ञान प्रकट हुआ, ध्रुवता का जिन भगवान के वस्तु स्वभाव का सहकार आया, वहीं से आसक्ति खत्म होगी। और जहां से आसक्ति खत्म होगी वहीं से ध्रुवता की प्रतीति प्रारंभ होगी। क्योंकि ध्रुवता की प्रतीति के बिना आसक्ति नहीं जा सकती, वस्तु स्वभाव की सहकारिता के बिना आसक्ति नहीं जा सकती। और जहाँ श्रद्धान में, ध्रुवता की प्रतीति में आपका ध्रुव स्वभाव आया, और वहीं से आसक्ति खत्म हुई। जिन भगवान के वचन स्वीकारता में आए, वहीं से आपके चक्षु और अचक्षु दर्शन शुद्ध होना प्रारंभ हो गए।
और जहाँ से चक्षु और चक्षु दर्शन शुद्ध होना प्रारंभ हो गए, वहां से समझ लो आप रहते हुए भी यहाँ, रहते हुए भी यहाँ नहीं हो। कहाँ हो? जहाँ की आपको प्रतीति। इसलिए तो गुरु महाराज डंके की चोट पे कह देते हैं कि विंध्य स्थाने तिष्ठन्ति, मैं तो विंध्य स्थान में सिद्ध सुला में लीन हूँ। अब गुरु महाराज आप तो बोलते हुए दिख रहा है, आप तो प्रवचन करते हुए दिख रहा है, आप तो यहाँ बैठे हुए दिख रहा है, आप तो अभी कह रहे हो कि भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अभी तो आप भव जीवों को संबोधन कर रहे हो, अभी तो आप भव जीवों को समझा रहे हो। गुरु महाराज आप ऐसे भव जीवों को समझाते समय कह रहे हो, गाथा में कह रहा हो कि बिंद स्थान में तिष्ठन्ति, कि मैं बिंद स्थान में तिष्ठा हूँ। एक साथ दो काम कैसे कर रहे हो आप? एक तो पर हमें तो आपका पुद्गल रूप परिणमन बोलते हुए, सुनते हुए, समझाते हुए दिख रहा है, और आप कह रहे हो कि बिंद स्थान में लीन हूँ। एक साथ दो काम कैसे हो रहा है गुरु महाराज? तो कहेंगे भैया तुम्हारी दृष्टि उस पुद्गल के परिणमन पे है, इसलिए तुम्हें बोलने रूप परिणमन दिख रहा है, और मेरी दृष्टि में मेरे ध्रुव स्वभाव की प्रतीति है, इसलिए मुझे सिद्ध स्वभाव दिख रही है, मुझे अनंत चतुष्ट दिख रहा है। जहां प्रतीति है वहां यदि उस समय यदि गुरु महाराज की बोलते समय मैं बोल रहा हूँ, मैं भव जीवों को समझा रहा हूँ, राग होता उन्हें, देश होता उन्हें, ममत होता उन्हें, तो उनकी दृष्टि भी यदि बोलते समय तुम्हारी तरफ ही होती तो फिर वो बोल ही नहीं पाते बिंद स्थान तिष्ठन्ति। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि वो बिंद स्थान का एहसास ही नहीं है, उसका वेदन नहीं है, उसकी संवेदना नहीं है, उसका श्रद्धा नहीं है, उस बिंद स्वभाव का आनंद नहीं है, उस बिंद स्वभाव की निमग्नता नहीं है। उस बिंद स्वभाव की निमग्नता नहीं होती तो वो बिंद स्थान तिष्ठन्ति कह नहीं सकते थे। उन्हें निर्विकल्प स्वभाव एहसास में बरत रहा है, निर्विकल्प स्वभाव प्रतीति में बरत रहा है। तुम्हें कहते हुए दिख रहा है, तुम्हें बोलते हुए दिख रहे हैं, तुम्हें सुनाते हुए दिख रहा है, तुम्हें चलते हुए, आहार करते हुए, विहार करते हुए, उपदेश देते हुए, संग चलाते हुए, भव जीवों को मोक्ष का मार्ग दर्शाते हुए, लेखन करते हुए, चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, जिनवाणी को विस्तार करते हुए दिख रहे हैं, जिनमार्ग का विस्तार करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन भैया ये धर्म रूप प्रभावना का जो उनका परिणमन है यह सहज हो रहा है, वे तो विंध्य स्थान में लीन है, डूबे हुए हैं। वो विंध्य स्थान में लीन काहे के बल पे है? अपनी ध्रुवता की प्रतीति के बल पे, ध्रुवता के बोध के बल पे। ध्रुव 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 एहसास में चल रहा है, दर्शन ज्ञान की निर्मलता में चल रहा है, चक्षु दर्शन की शुद्धि में चल रहा है। ये जो उनके सामने जो इतने सारे रूप लोग बैठे हैं ना, आंखों में दिख रहे हैं, तो स्त्रियां बैठी हुई हैं, लड़कियां बैठी हुई हैं, माताएं बैठी हुई हैं, ठाकुर, भंगी, मेहतर, चमार, मुसलमान, हिंदू, चारों समुदाय के लोग बैठे हुए हैं। अब उन्हें इनमें भेद क्यों नहीं हो रहा भैया? किसी से राग क्यों नहीं हो रहा? किसी से द्वेष क्यों नहीं हो रहा? बताओ। चारों समाज के, चारों वर्गों के, बच्चों से लेके, बड़ों से लेके, जवान से लेके, बूढ़े से लेके, हर प्रकार की स्त्री से लेके सब लोग बैठे हुए हैं। उन्हें राग क्यों नहीं हो रहा? उन्हें भोग के भाव क्यों नहीं आ रहा है? उन्हें किसी द्वेष क्यों नहीं हो रहा? उन्हें क्यों नहीं आ रहा? तू मेहतर है, तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तुझे क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा, वस्तु स्वरूप सामने है, आत्म स्वभाव की जिन भगवान के वचनों की प्रतीति सामने है, वीतरागता का उदय चल रहा है, वीतरागता का उस समय भी प्रतीति में उदय चल रहा है। इसलिए सबको देखते हुए भी उनकी दृष्टि में कोई नहीं आई बात समझ में। सबको देखते हुए भी उनका चक्षु दर्शन अशुद्ध नहीं है। अपन एक को देख लेंगे तो अपने को कैसे कैसे भाव चलने लगेंगे। उनको सबको देखते हुए भी, इतनी भीड़ को, इतने समुदाय को, इतने जन समुदाय को देखते हुए भी उनका चक्षु दर्शन शुद्ध है। अरे भगवान, वो इतने सारे लोगों को देख रहा है फिर भी उनके चक्षु दर्शन शुद्ध है। भैया ऐसा क्यों हो रहा है? भैया चक्षु दर्शन की शुद्धि आत्म स्वभाव की प्रतीति से होती है, बाहर के परिणमन से नहीं होती। और जब वही विशुद्धि बढ़ती है, जब वही शुद्धि बढ़ती है तो फिर वो बाहर में देखने का परिणमन भी कम होने लगता है। फिर वो 2-2 3-3 दिन ध्यान में बैठे रहने लगे। जब वही निर्मलता बढ़ती गई तो फिर 2-2 3-3 दिन में गुफा में बैठे रहे। साधु दीक्षा ले ली जब उनने, मुनि हो गए, तब वो 3-3 दिन गुफा में रहे, फिर 4-4 दिन गुफा में रहे, जंगल में ही रहे। फिर लोगों से को नहीं देखा, फिर आँख ही नहीं खोली उनने 4-4 दिन, 4-4 5-5 दिन ध्यान में लीन रहे साधु दशा में। फिर वो निर्मलता बढ़ गई भैया, शुद्ध उपयोग की दशा आ गई। लेकिन कैसे आई? शुरू से अभ्यास, तेरा प्रारंभ से अभ्यास। अपन भी अभी यहीं सहयोग में रहते हुए अभ्यास, सबको देखते हुए भी सबकी प्रतीति नहीं रखना, अपने ध्रुव स्वभाव की प्रतीति रखना।
सबको देखते हुए भी इस मुर्दा शरीर की प्रतीति नहीं रखना, अपने चेतन स्वभाव की प्रतीति रखना। यदि इन सब की मतलब इस मुर्दा सब कहते हैं शरीर को शब मुर्दा, इस शब की प्रतीति, इन सबों की प्रतीति रखोगे, इन पुद्गल की प्रतीति रखोगे तो तुम्हारा चक्षु दर्शन असत्य, इन्हें देखने से कोई दोष नहीं है, लेकिन इनकी प्रतीति रखोगे तो तुम्हारा चक्षु दर्शन असत्य। और यदि इनको देखते समय भी तुम्हारा स्वभाव की प्रतीति है तो तुम्हारा चक्षु दर्शन की निर्मलता चल रही है। इसलिए हम रोज प्रतीति की चर्चा कर रहे हैं, रोज इसलिए प्रतीति की चर्चा सुना रहे हैं कि भैया आप आत्म स्वभाव की प्रतीति का जागरण करो। ये चक्षु दर्शन की निर्मलता का कारण है। अब हम पहले क्या है जिनबैनम जीवंतम और आत्मनादि शुद्धम से कर रहे थे तो लोग बागों को समझ में नहीं आ रहे थे भैया कौन सी साधना करवा रहा हो, लेकिन अब वो बुद्धिशाली जीवों को ये एक विषय खोल के बता देंगे तो सब संतुष्ट हो जाएंगे, मन संतुष्ट हो जाएगा, अरे बहुत गिरी साधना, अब नाचने लगेंगे सब। आप वो जबकि आज की चर्चा से अनंत गहरी चर्चा थी कल की, और से पहले जो चर्चा हो रही थी सिर्फ आद्यमनादि शुद्धम प्रतीति की, वो इससे भी अनंत गहरी थी, लेकिन समझ में नहीं आ रही थी। तो आज के समझाने वाले विषय उत्पन्न कर दिए ना, समझाने वाले विषय सिद्ध कर दिए ना, बस सब खुश। भाई हाँ बहुत गहरी साधना हो रही है, बहुत वो मन को अच्छा लग गया ना, मन ने पकड़ लिया ना, भाई बहुत गहरी साधना चल रही है, मन खुश। साधना तो पहले भी चल रही थी, साधना तो पहले भी हो रही थी, लेकिन क्या है वो मन को नहीं दिख रही थी। बस ठीक है, अच्छा है, मन को भी जरूरी है संतुष्ट करना, ठीक है कर लो संतुष्ट, लेकिन भगवान जी मूल तो आद्यमनादि शुद्धम ही है, तत्व का बोध ही है, जिन भगवान के वचनों की प्रतीति गाढ़ होना ही है। सही बात, समझ के माध्यम से भी श्रद्धा बढ़ती है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ती, लेकिन मूल तो ध्रुवता ही है। अब समझ भी लिया है तो इस समझ को छोड़ के, इस समझ को एक साइड रख के श्रद्धा का पान करो। अब और बहुमान से और रोमांच से अपने आद्यम अनादि शुद्धम में अपनी और गहरी रुचि लगाओ। जिन भगवान के वचन जयवंत है ऐसी और अंतर से रटने लगा। वास्तव में वस्तु स्वभाव के बोध से ही चक्षु दर्शन की शुद्धि होगी। वही सही बात है, इतने दिन से 2 महीने 2.5 महीने से जो हम एक बात सुन रहे हैं कि आद्यम अनादि शुद्धम वस्तु स्वभाव जयवंत, इससे ही चक्षु दर्शन की शुद्धि होगी। आज तो आगम प्रमाण है ना, आज तो और बहुमान से ग्रहण करो इस सत्य को, और रोमांचित होकर इस सत्य को ग्रहण करो। अरे आचार्य देव कह रहे कम छे मुक्ति कारणम शुद्धम, सारे कर्म इसी से क्षय हो जाएंगे और ये मुक्ति का शुद्ध कारण है। अपने ध्रुव स्वभाव की प्रतीति, अपने ध्रुव स्वभाव का बहुमान, इससे ही सारे कर्म क्षय हो जाएंगे। आत्म स्वभाव की प्रतीति से ही सारे अनंत कर्म गल जाएंगे। यही कर्मों को क्षय करके मुक्ति श्री को उत्पन्न करने वाला शुद्ध कारण है। कर्म क्षय करके संसार से विरक्त कराने वाला, उपयोग को संसार से विरक्त कराने वाला, यही एक मूल है। क्या है मूल? कि अपने शुद्ध स्वभाव की प्रतीति आएगी, जितने शुद्ध स्वभाव की प्रतीति ठहरेगी उतना उपयोग राग आदि परिणाम से विरक्त होता जाए। कर्मोदय बंद नहीं होंगे, लेकिन उपयोग को रुचना बंद हो जाएंगे। जैसे कि शुगर नहीं थी तो गुलाब जामुन खाना हमें अच्छा लगता था, शुगर हो गई तो बुरा लगने लगा। क्या हो गया ये? इस शुगर होने से गुलाब जामुन हमारे लिए बुरे हो गए। ये तो राग और देश का परिणाम हो गया भैया। क्या पहले शुगर नहीं थी तो गुलाब जामुन इष्ट था, अब शुगर है तो गुलाब जामुन अनिष्ट हो गया। ये तो राग देश का परिणाम हो गया भैया। ये नहीं, ये परिणाम की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर भैया ये राग और देश तो दोनों मिथ्या हैं, लेकिन भैया फिर क्या कह रहे हो? भैया शुगर हो या नहीं हो, फिर मैं तो ध्रुव चैतन्य में भगवान आत्मा हूं, ये विकारी भाव ही मेरे नहीं है। बस पुण्य हो या पाप हो, मेरे मन की हो रही हो या मेरे मन की नहीं हो रही हो, दोनों परिणामों से मेरा कोई संबंध, ये बात ये आना चाहिए। बस आपका उपयोग बदल जाए, बस आपका उपयोग बदल जाए, आपकी अंतरंग की वृत्ति बदल जाए, आपका उपयोग का सिर्फ रुझान बदल जाए। आपकी रुचि के बदलने का नाम मोक्ष मार्ग है, क्रियाओं के बदलने का नाम मोक्ष मार्ग थोड़ी ना है। रुचि के साथ क्रियाएं बदल जाती हैं, बदलनी नहीं पड़ती।
आप खुद देख लो, आपके जीवन में अपने आप ही परिवर्तन आ गया। आप पहले जो समय टीवी देखने में निकालते थे, अब वो प्रवचन सुनने में जा रहा है। आपकी रुचि बदली, आपका उपयोग खुद बदल गया। पहले जो आपका उपयोग 4 लोगों के साथ बैठ के भी कथा करने में निकलता था, अब वो यहाँ तत्व से सुनने में निकल रहा। क्या हो गया भैया? रुचि बदली, क्रिया अपने आप बदल गई। तो रुचि बदलना, मैं ये सब उदाहरण देके सिर्फ इतना सा समझाना चाह रहा हूं आपको कि आपको रुचि अपनी प्रतीति को बदलना है। संसार से विरक्ति तो अपने आप होती है, कसाय से विरक्ति तो अपने आप होती है, मोह मिथ्या से विरक्ति तो अपने आप होती है, जन्म मरण का परिणाम तो से विरक्ति तो अपने आप होती है भैया। संसार से विरक्ति तो अपने आप होती है। आपकी अंतरंगी दृष्टि तो बदले, पहले दृष्टि बदले। भैया हम एकांत में रहते हैं तो हमें पर से आसक्ति नहीं, कहाँ एकांत में रहते तो पर से आसक्ति नहीं, ऐसा थोड़ी माना जाएगा। तो घर पुत्र परिवार में तो आप हो ही ना, पुद्गल के सहयोग में तो शरीर में तो हो ही ना। इसमें कितनी आसक्ति, इसमें कितना एक मेकपना है। जरा से छींक आ जाए, जरा सी बीमारी हो जाए, जरा सा कुछ अनिष्ट हो जाए, अब भी समझ में आने लगेगा। कितनी चिंता होने लगेगी, कितनी घबराहट होने लगेगी। एक आध घर में मर जाए, अरे मर नहीं जाए, मरने का बेचारी आ जाए एक आध घर के, तो कितनी घबराहट होने लगेगी, कितनी टेंशन होने लगेगी। क्या भैया क्या हो रहा है ये सब? भैया अभी सहयोगी भूमिका में इतना तो होता है। भैया सहयोगी भूमिका है, मन में भय लग रहा है, ये बात तो फिर भी यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन उसी में तन में हो आपको पता ही नहीं है। किसे पता नहीं है आपको? क्योंकि आपको आज तक ध्रुव स्वभाव का स्मरण आया ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कभी। लेकिन यदि आपको ध्रुवता का स्मरण आए, ध्रुवता का बोध आए, फिर पता लगेगा आपको कि भैया ये सब शरीर आदि तो सब आने वाले आ रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं, जो होना था वही हो गया। थोड़ा बहुत डर भी लगा, थोड़ा बहुत रो भी लिया घर में मरने के वाले के पास, तो भी अंदर में सत्य का बोध नहीं जाए। अरे कोई मर गया, आपने रो लिया, इससे कोई बुराई थोड़ी ना है। लेकिन भैया वो रोने के साथ जो आपकी उसमें एक में एक पने की जो मानता है, एक में एक पने का जो परिणाम है, उस पुद्गल की जो सत्यता बैठी है, वो मिथ्यात आपका बेरी भगवान। यह मिथ्यात को विध्वंस करना है, यह मिथ्या प्रतीति को त्यागना है। तो मिथ्या प्रतीति को त्यागने के लिए ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के अनुबोध न चाहिए, जिन भगवान के वचनों के अनुबोध न चाहिए, जिन्हें भगवान की वाणी का सहकार चाहिए, चक्षु और अचक्षु दर्शन की विशुद्धता चाहिए भगवान जी। भैया इस ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के लिए हम क्या करें? बस जिन वाणी सुनो, अक्षर स्वर व्यंजन के माध्यम से अपने शब्द स्वरूप, अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का सहकार करो। बार बार जिन भगवान के वचनों को जितना जितना प्रगाढ़ विश्वास से अपने अंदर में ग्रहण करोगे, जितना जितना वस्तु स्वभाव का गहन अध्ययन और मनन होगा, उतना उतना स्वभाव अपना स्वभाव अपने विलसता हुआ दिखेगा, स्वभाव अपना जानने में आएगा, स्वभाव अपने एहसास और प्रतीति में बढ़ेगा, अपने बोध में बढ़ेगा, अपनी सहकारिता में बढ़ेगा, अपनी रुचि में बढ़ेगा। जैसे जैसे स्वभाव का श्रद्धा ज्ञान, अपनी रुचि सहकारिता बढ़ेगी, वैसे वैसे संसार से अपने आप ही विरक्ति हो जाएगी। विरक्ति की चिंता मत करो, आप स्वभाव में अनुरक्ति की चिंता करो। आप संसार से विरक्ति की चिंता मत करो, आप घर छोड़ने की चिंता मत करो, आप संसार छोड़ने की चिंता मत करो, आप कर्म छोड़ने की चिंता मत करो। आप तो ध्रुव स्वभाव की लगन लगाने की चिंता करो कि कैसे ध्रुव स्वभाव की लगन लगाने। क्योंकि भैया ध्रुव स्वभाव की लगन लग जाए और संसार की लगन बची रहे, आज तक ऐसा कोई भी कार्य नहीं हुआ। आज तक आदिनाथ से लेके महावीर तक, अनंत आचार्यों से लेके कोई भी एक भी जीव ऐसा नहीं हुआ जिसे ध्रुव स्वभाव की लगन लग गई हो और वो संसार में हो। ये प्रमाण है कि ध्रुव की लगन लगने से संसार अपने आप ही, इससे बड़ा प्रमाण और क्या लोगे भगवान? आदिनाथ को लगन लगी तो वो अनादिनाथ हो गए, महावीर को लगन लगी तो महावीर जनेन्द्र देव हो गए। तो भैया जिसको लगी वो संसार में रहा ही नहीं भैया। इसलिए जब आत्मा की लगन से ही संसार छूट रहा है तो संसार छोड़ने का विकल्प कौन करे? है या नहीं सही बात? जब स्वभाव की लगन से छूट रहा है तो विभाव को देखे ही कौन? जब स्वभाव से ही के में अनुरक्त होने से कर्म से हो रहे हैं तो कर्मों को देखे ही कौन?
भैया इसलिए भैया लाख बात की एक बात निश्चय उदाओ और तोड़ी सकल जग दंड पान निशुद्धात्म ध्याओ। भैया ऐसे शुद्धात्म स्वभाव की लगन लगी रहे, ध्रुव शुद्धात्म स्वभाव की प्रीति बनी रहे, ध्रुव शुद्धात्म स्वभाव का रस बना रहे, ध्रुव शुद्धात्म स्वभाव की अनुरक्ति का एहसास बना रहे, अनंत चतुष्टय स्वभाव की प्रतीति और विश्वास बढ़ता जाए। यही जिनेन्द्र भगवान का समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु तारंतर मंडलाचार्य जय हो जय हो।